तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की, और ये बड़ी खबर रांची से, जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। रांची में छात्रों पर बल प्रयोग किया गया है। विधानसभा कूच कर रहे थे छात्र और इसी दौरान इन छात्रों पर सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब लगा कि वाटर कैनन का कोई असर इन छात्रों पर नहीं पड़ रहा है, तब लाठियां भांजी गई। जब लाठियों का असर भी नहीं दिखाई दिया इन छात्रों पर, तो इन छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि जो रांची पुलिस है उसकी ओर से दरअसल एक मैसेज ये देने की कोशिश कि वो अपने सामने एक के बाद एक जो बैरिकेडिंग्स टूट रही है उसको इस तरह से नहीं देख सकती है। देखिए अभी मौके पर क्या हाल है। एक्सपायर्ड ही है, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सब भ्रष्टाचार का सरकार है ये। बेच दिया है। पीछे करो ना यार। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। तो इन छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। टीयर गैस जो इन पर छोड़ी गई उसका एक पार्ट उठाते हुए ये छात्र ये कह रहा है कि ये देखिए, ये तो यहाँ भी किस तरह से चोरी कर रहे हैं। 2019 का प्रोडक्शन है, 2022 की एक्सपायरी डेट दिखाता हुआ ये छात्र नजर आया। आप सोचिए कि एक अलग ही रंग में यहाँ रांची में छात्र नजर आ रहे हैं। गुस्सा सातवें आसमान पर है। कोशिश उनकी ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना ये प्रदर्शन जैसे पिछले 16-17 दिनों से चल रहा था उसी तरह से आगे बढ़े, और ऐसा हुआ भी था। शुरुआत में आज सुबह जब तस्वीर सामने निकल कर आई, तिरंगा लिए ये छात्र विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे। कुछ छात्रों के हाथ में फूल भी थे कि वो भेंट देंगे मुख्यमंत्री को, वो भेंट देंगे। अंदर जो भी विधायक वहां पर बैठे हुए हैं उनकी मांगों को भी सुना जाए, उनकी बातों को सुना जाए, यूं अनसुना ना किया जाए। और क्या मांग वो कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सरकार है उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि छात्रों की जो भी मांग थी, ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है, लेकिन सीबीआई जांच की बात पर सरकार भी अड़ी हुई है। तो उधर छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक पल ऐसा भी आया जब पुलिस फोर्स जो वहां पर मौजूद थी, जो छात्र वहां पर मौजूद थे, उनके बीच में एक संघर्ष देखने को मिला। जो बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी कटीले तारों वाली, उनको हटाते हुए लगातार ये छात्र यहां पर नजर आ रहे थे। और पुलिस एक संदेश देने की यहां पर यह भी कोशिश कर रही है कि देखिए, एक के बाद एक इस तरह से जो बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है वो टूटते हुए हम नहीं देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ अभी आपने देखा मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि शांतिपूर्ण अपनी वो कर रहे हैं, शांतिपूर्ण अपने प्रोटेस्ट को रखें ये छात्र। पिछले 17 दिनों से ये आंदोलन जारी है। देवेंद्र महतो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर। ये मौके की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त संघर्ष हुआ इन छात्रों को कंट्रोल में करने के लिए। ये कंट्रोल में जब नहीं हुए तो फिर टीयर गैस का इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। ये पहली बैरिकेडिंग जब तोड़ी गई थी, जब पहला संघर्ष हुआ था वहां वो पुलिस फोर्स के आगे उन जवानों के साथ, इन छात्रों के साथ, तब पहली बैरिकेडिंग जब टूटी थी तब हुआ था। दूसरी बैरिकेडिंग हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो की गई थी। जो तीसरी बैरिकेडिंग की गई थी वो आप ये समझिए कि 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग वो थी। कंटीले तार वहां पर लगाए गए थे जिसको लेकर देवेंद्र महतो सवाल उठा रहे हैं, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वो ये कह रहे हैं कि हम छात्र हैं या आतंकी हैं। ये तो बॉर्डर पर किया जाता है। कौन सा बॉर्डर है? ये बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, और आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। ये कौन सा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं मुख्यमंत्री? तो इस तरह से छात्रों की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई। पिछले 16-17 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से ही ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, और जी न्यूज वो चैनल था जिसने सबसे पहले आपको इन छात्रों की आवाज सुनाई।
कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने निकलकर आ रही हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा आपको ये भी सुनना है।